नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्किन के फंगल इन्फेक्शंस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो फ़ंगल इन्फेक्शंस एक ऐसी बीमारी हैं जिसका सही वक्त पर अगर सही इलाज करवा लिया जाए तो ये बहुत हद तक काबिल इलाज है और इंसान इस बीमारी से शफ़ायाब हो सकता है। लेकिन अमूमन गलतियाँ जो हो जाती हैं उनकी वजह से ये बीमारी लोग साल साल पाल रहे होते हैं। इन बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? देखिए जी, सफाई निस्फ़ ईमान है। जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर इंसान अपनी सेहत का, अपनी हाइजीन का ख्याल रखे तो वो न सिर्फ फंगल इन्फेक्शन से बल्कि बहुत सारी इन्फेक्शन से जो होते हैं वो बच सकता है। और लोगों को चाहिए कि मतलब अपने जितना ज़्यादा मतलब मौसम के हिसाब से अपने जिस्म की हिफाजत कर सकते हैं करें। पसीना, जिस तरह आजकल गर्म मौसम है, ये फंगस का मौसम होता है। सर्दियों में इतना फंगस नहीं होता, गर्मियों में फंगस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तेज़ी से बढ़ जाता है। तो उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने आप को भी मजबूरी में तो धूप में ज़रूर जाएं, पसीने में जो आपका काम है वो तो करें, लेकिन बच्चों को भी धूप में जाने से और इससे परहेज़ करें। और ख़ुद भी, जो कि तेज़ गर्मी का टाइम हो जाता है उस 9 बजे से या 10 बजे से लेके 4-5 बजे तक, तो उसमें अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना नहीं आने दें। और उसके साथ साथ जो है, अगर आपको कोई इस तरह का कोई भी रैश जिस्म पे निकलता है तो फ़ौरन डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। बजाय ये कि आप इसको रोक लें और जो है खुद से सेल्फ़ मेडिकेशन शुरू कर दें, तो आप उसको जो है न सिर्फ ये कि अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, आपका दूसरे घर वाले भी उससे मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि फ़ंगल इन्फेक्शन जो होती हैं कंटाजियस होती हैं, एक से दूसरे को लग सकती हैं। तो न सिर्फ ये कि आप अपने तक बीमारी को नहीं महदूद रख रहे हैं, आप दूसरों को भी फैलाने का बायस बन रहे हैं। तो जितना जल्दी आप इसका इलाज करा लें, जितना अपनी सेहत और सफाई हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ फंगल इन्फेक्शन, उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन जो इस मौसम में आपको हो सकते हैं, उनसे आप महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पे सफाई से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंतहाई बुनियादी उसूल की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहूँगा। वो उसूल ये है कि इंसान को हमेशा अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स की कुछ चीज़ें अलग रखनी चाहिए जो वो किसी से शेयर ना करे। मिसाल के तौर पर वो कपड़े जो आपके जिस्म के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ में रहते हैं, मसलन अंडरगारमेंट्स वगैरह, और वैसे देखा जाए तो वो कपड़े भी जो आप जो पहनते हैं रेगुलर इस्तेमाल में, वो बग़ैर धोए किसी और को ना दिए जाएँ। इसी तरह से और जैसे साबुन है या कंघी है, इन चीज़ों को शेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बुनियादी उसूल का थोड़ा सा ख्याल रख लें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप महफूज रह सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि पसीना एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर जब आप उस ख़त्ते में रहते हैं जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, यानी पाकिस्तान से। तो बेहतर यह है कि जब पसीना ज़्यादा आने लगे या ऐसा मौसम हो तो उसके अंदर इंसान सफाई का मज़ीद ख्याल रखे और 1 से 2 दफ़ा नहा लिया करें, ताकि इसकी बिना पर जो परेशानियां आपको हो सकती हैं उनसे आप महफूज रह सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।